अब हम लोग बात क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जब हम बात करेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी बात x की पावर क्यूब। ठीक है सर, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। पावर 3 है, जीरो 3 निकलेंगे, पावर 3 0 3, तो क्या निकल के आया, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है सर, इसको निकालने की प्रक्रिया अलग है, अल्फा बीटा गामा को। देखिए हमारे को क्या दिया होता है, एक शून्य दिया होता है, हमें बाकी के 3 शून्य निकालने होते हैं। ठीक है, तो हम उसमें अलग अलग कंडीशन लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, सम ऑफ जीरोस। इसको क्या जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर है तीनों चीजें, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है सर, इसमें से क्वेश्चन आना मतलब ना के बराबर है। ये आपसे सीधे कह देगा कि ये 3 शून्य दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा, आपको 3 शून्य दिए हुए हैं, आप ये इक्वेशन बनाएं। ठीक है, बना के देखते हैं, पहले ये फटाफट उतारिए। ठीक है सर, अब देखिए इसमें क्या कंडीशन होती है। ये कंडीशन क्या चीज है, जहां पर अल्फा बीटा और गामा तीनों चीजें दिया हुआ है, तो हम सीधे सीधे क्या काम करेंगे, इसको इसके अंदर रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 एक्स माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1। सीधे सीधे मैंने क्या काम करा, मैंने उसकी वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर दी। वैल्यू इंसर्ट करी तो मुझे क्या चीज मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4x माइनस माइनस 4, ये मिला, ये कटा, मेरा क्या आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से बन गई, इस तरीके से तैयार। इसको भी क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे क्या? हाँ जी सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर कितने हैं, 3। ठीक है, 3 तक का हमें पता है, हमारा पढ़ाई कराई जाती है, हमारे पास इतना इस्तेमाल आएगा। 4 का होता है लेकिन हमें वहां पे नहीं जाना। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां तक का सर, कोई डाउट यहाँ पे नहीं? तो मैं आगे तरफ बढ़ता हूं, तो उससे पहले मैं एक चीज बात पूछता हूं, भाग देना किस किस को आता है, डिवाइड करना, नॉर्मल डिवाइड करना हर किसी को आता है। हमारे नॉर्मल डिवाइड करने में क्या चीज है, एक नंबर है, दूसरा नंबर है, उसको उससे भाग करना। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमारा भाग करना है वो क्या है, इस चीज को किस तरीके से, देखिए आपसे मैंने कहा ना कि मैं 3 है तो मैं इसके फैक्टर निकाल सकता हूं, हाँ या ना, 3 है तो मैं इसके फैक्टर निकाल। ये मेरी इक्वेशन क्या बन के आई थी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन के आई थी।
हाँ या ना? अब इसमें क्या कह देगा, इफ इट्स वन ऑफ इट जीरो। उसने कहा कि उसका एक जीरो जो है, इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज वन, अगर इसका शून्य एक है तो इसके बकाया शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इसने अल्फा का वैल्यू दे दिया, हमसे पूछा बीटा और गामा का वैल्यू निकालिए। तो हमने यहां पे क्या काम करना है, कुछ नहीं करना। अल्फा प्लस x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1। तो x इक्वल टू क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा एक फैक्टर। क्लियर? अब मैं इससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा। ठीक है सर, कैसे करते हैं सर, देखिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या था मेरा वेक्टर, x माइनस 1। सर करना क्या है, मैंने सबसे पहले वाली संख्या काटनी है। जो भाग करता हूं उसमें भी सबसे पहले वाली संख्या काटता हूं। क्लियर है? इसमें भी मुझे सबसे पहले वाली संख्या काटनी है। इसकी पहली संख्या क्या है, x। इसकी पहली संख्या क्या है, x क्यूब। तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरे पास x क्यूब आ जाएगा, इससे x स्क्वायर। करा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जब मैं इस चीज को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू -1 माइनस। क्लियर? हाँ या ना? माइनस करते वक्त हमेशा साइन चेंज करता हूं अलजेब्रा में। ये कटा, ये कटा। ठीक है सर? क्या बच के आया मेरे पास, माइनस 4x। जैसे डिवाइड में करते हैं हम वैसे ही करेंगे, एक संख्या ही उतारेंगे, दूसरी संख्या नहीं उतारेंगे। एक संख्या उतारने के बाद दूसरी संख्या जब उतारते तो हम क्या डालते हैं, वहां पे जीरो डालते हैं, वही डाला हमने। ये देखिए समझने के लिए है कि हम क्या कर रहे हैं, मेन प्रोसेस जाए आता हमें, हम दोनों के दोनों उतारेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है जीरो लगाने का, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो अगली संख्या जब मैंने उतारी क्या आया, प्लस का 4। अभी भी लालच नहीं करना है, पीछे वाले को नहीं देखना है, पहली वाली संख्या काटनी है। यहां पे पहली वाली संख्या क्या है, 1। यहां पे क्या है, -4। यहां पे क्या है, 1x। यहां पे क्या है, -4x। तो मैंने क्या करा, सीधे सीधे -4 से गुणा कर दिया। तो मेरा क्या आया सर, देखिए -4 इंटू x माइनस 4x -4 इंटू -1 प्लस 4। क्लियर? तो अगले शून्य किस तरीके से है, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4। x बराबर प्लस माइनस √4 मीन प्लस माइनस 2। एक बार x का वैल्यू 2 और एक का वैल्यू -2। तो देखिए ये शून्य और ये शून्य है कि नहीं है, बराबर? क्लियर है? वहां माइनस कर दो, नहीं ठीक है। अब अगर मैं इससे करता, देखिए अब अगर मैंने इसकी जगह, मुझे 1 की जगह 2 दिया होता तो मेरे पास क्या आता, x -2। अगर -2 दिया होता तो क्या आता, x +2। क्लियर? ये चीज समझ में आई? नहीं, कितने 3 शून्य का निकला। ये लीजिए बनी ना, 2 शून्य ये हो गया, 1 शून्य वो हो गया। 1 शून्य तो पहले से दिया था, पहले दिया था वो निकाले नहीं था ना, लिखे नहीं यार, भूल गया। और एक ये एक प्लस 1 दिया था ना, सुनना एक पहले दिया था ना, x = 1। प्लस 1 दिया था, जिसको x -1 दिया था, उसको 1 प्लस 1। ये चीज क्लियर हो गई?